हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदूषण के बारे में। पॉल्यूशन जब मानव के क्रियाकलापों से पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। ये प्रदूषण की डेफिनेशन हो गई। जब मानव के क्रियाकलापों से पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। अब यहाँ पे प्रदूषक वह कारक जिसके माध्यम से प्रदूषण फैलता है वह प्रदूषक कहलाता है। अपघटन के आधार पर प्रदूषक 2 टाइप्स के होते हैं। अपघटनीय निम्नकरणीय, अनअपघटनीय अनिम्नकरणीय। जिसको अपघटनीय को डिग्रेडेबल बोलते हैं और अनअपघटनीय को नॉन डिग्रेडेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैविक कूड़ा, मरे जीव जंतु कूड़ा, कपड़ा इत्यादि। और नॉन डिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है प्लास्टिक, शीशा, पीबी, लेड, पारा, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे प्रदूषक प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक होते हैं और द्वितीयक होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड NO2, जल वाष्प HNO3, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल वाष्प और H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन O3 प्लस क्लोराइड Cl2, ओजोन क्षरण। नंबर 1 है वायु प्रदूषण, सेकेंड है ध्वनि प्रदूषण और थर्ड है जल प्रदूषण और 4 नंबर पे है वृक्ष प्रदूषण और 5 नंबर पे है रेडियो और 6 पे है ई कचरा। वायु प्रदूषण के कारण यहाँ पे हम जानते हैं। वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो 2 कारण हैं, प्राकृतिक द्वारा और मानव द्वारा। वायु प्रदूषण के 2 कारण, प्राकृतिक और मानव द्वारा। प्राकृतिक में आता है ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग लगना, भूकंप, चक्रवात। और मानव द्वारा वाहन का प्रयोग। आजकल तो वाहन का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हमारे शहर में क्या है कि वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ईंधन का अपूर्ण दहन, मतलब ईंधन का कहीं भी जलना और कूड़ा कचरा का सही नहीं करना, मतलब कूड़ा कचरा व्यक्ति कहीं भी ले आके फेंक देता है। इसकी एक जगह होती है कि कूड़े कचरे के लिए अलग से जगह बनाई जानी चाहिए कि कूड़ा कचरा वहीं पे फेंका जाए, इधर उधर घरों के बाहर ना फेंका जाए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रदूषण के कारक। प्रदूषण के क्या क्या कारक है? नंबर 1 है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO। सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रदूषण फैलाने वाला, सबसे ज़्यादा, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लिखोगे। 50% दम घोटू गैस, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में भी ये अधिक क्रियाशील होता है, तो इसीलिए इसको दम घोटू गैस बोलते हैं। इसके स्रोत है कार्बनिक पदार्थ के दहन से कोयला, लकड़ी इत्यादि। अब सेकंड पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसके स्रोत है AC, फ्रीज, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट, परफ्यूम। अब नंबर 3 पे है मेथेन का फॉर्मूला है CH4। इसके स्रोत है दलदलीय स्थानों से, धान के खेतों से, मार्श गैस, दलदलीय गैस, जानवरों के जुगाली करने से, पोडिमेंट्स। और नंबर 4 है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिसका फॉर्मूला है, इसका स्रोत है सल्फर युक्त कोयले के दहन से, तेल के कारखानों। अब ताजमहल का पीलापन, मतलब ताजमहल का जो पीलापन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4, मतलब अम्ल वर्षा के कारण ये ताजमहल का पीलापन हो रहा है। लाइकेन किसको कहते हैं? प्रदूषक सूचक के रूप में सजीविता का उदाहरण है। शैवालन कवक बनता है। लाइकेन से क्या होता है? शैवालन कवक बनता है। एल्गी प्लस फंजाई, जिसको हरित लवक क्लोरोप्लांट बोलते हैं। अब यहाँ पे है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको सबसे भारी गैस, सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभावी गैस, विश्व तापन, कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से हरित गृह पर प्रभाव पड़ता है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड,
जीवाश्म ईंधन के दहन से पेट्रोल, किसके ईंधन से? जीवाश्म के ईंधन से पेट्रोल। वायु प्रदूषण प्रभाव, CO परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, PB तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, बच्चों के दिमाग पर असर करेगा, शरीर में सुन्नता आदि। नंबर 3 है अस्थमा, आंखों में जलन, दमा, सांस की बीमारी। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BODS को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अब यहाँ पे है जल प्रदूषण, 2 टाइप्स के होते हैं, प्राकृतिक और मानव। प्राकृतिक में क्या होता है? अपक्षय होता है, अपरदन होता है, ज्वालामुखी के राख। मानव द्वारा नदियों तालाबों से जंतुओं को नहलाना, कपड़ा धुलना, शवों को नदियों में बहाना, कूड़ा कचरा को तालाबों में फेंकना, इन सब के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। एक तो प्राकृतिक तरीके से होता है और एक हम मानव के द्वारा होता है। BOD को ppm से मापते हैं। ppm का फुल फॉर्म यहाँ पे है पार्ट्स पर मिलियन ग्राम, पार्ट्स पर मिलियन ग्राम पर लीटर। BOD अब देखो ये किसको बोलते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा BOD कहलाती है। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर BOD का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे BOD बताया गया है कि BOD क्या है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा BOD कहलाता है। प्रवाल भित्ति का भरना और जीव जंतुओं और पौधों को नकारात्मक प्रभाव इससे पड़ता है। अब यहाँ पे है जल प्रदूषण के प्रभाव। पारा मिनीमाटा जापान, एस्बेस्टोसिस, फ्लोराइड, फ्लोरोसिस, क्यूबर्ड नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम, इटाई जापान, आर्सेनिक, ब्लैकफुट, चांदी, अर्जिया। अब यहाँ पे 3rd पे है ध्वनि प्रदूषण। सामान्य सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 50 डेसिबल। अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मतलब अगर सामान्य सुनने से ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो उसको उत्पन्न हो जाती है तो इसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसका कारक है, इसमें भी प्राकृतिक कारण आएगा और मानव कारण। प्राकृतिक कारण ये है कि बिजली का कड़कना, जब वर्षा होती है तो बिजली कड़कती है और बादल भी गरजते हैं, तो इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। और सेकंड है DJ, जो DJ लोग साउंड बजाते हैं उसके कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। अब यहाँ पे है ध्वनि प्रदूषण प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण अगर अत्यधिक हो जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर? कान का बहरापन, अधिक आक्रामक, उच्च रक्तचाप। मतलब क्या होती है? रक्त की क्षमता बहुत ही अधिक हो जाती है, कानों से सुनाई देना बंद कर देता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हम हरे पेड़ पौधे को लगाते हैं, जिसे हमें ग्रीन मफलर, हरित पट्टिका के रूप में प्रयोग करते हैं। अब नंबर 4 पे है मृदा प्रदूषण। मृदा में अवांछित पदार्थों, हानिकारक पदार्थों की अधिकता। मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? मृदा में अवांछित पदार्थों मतलब हमारे मिट्टी में सड़े गले पदार्थ अगर मिल जाते हैं तो ये हानिकारक पदार्थों की अधिकता हो जाती है, तो इसके कारण मृदा प्रदूषण हो जाता है। इसका कारण है अपशिष्ट का जमाव, कीटनाशक का प्रयोग, DDT जिसको बोलते हैं, डाइफोनिल ट्राइक्लोरोएथेन और ट्राइक्लोरोएथेन। अब नंबर 5 पे है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ देता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। इस पदार्थ का यूरेनियम, प्लूटोनियम, थेरियम हानिकारक। ये क्या है? हानिकारक है। कीड़ों का उत्सर्जन DNA को प्रभावित करता है। हिरोशिमा लिटिल बॉय, एक हिरोशिमा कौन था? एक लिटिल बॉय था। ये 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी फैटमैन 9 अगस्त 1945। मतलब ये एक क्या है? एक प्रकार का बम था जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। ये क्या था? जापान के नागासाकी में ब्लास्ट हुआ था। नंबर 6 ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अपशिष्ट। ई कचरा क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु होती है उसके अपशिष्ट जो होता है वो ई कचरा होता है।